जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले बीएसएफ एचसीएम यानी दोस्तों सीएपीएफ के द्वारा आप लोग को बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें सभी फोर्सों को मिलाकर आप लोग को 1760 पोस्टों पर आप लोग की भर्ती निकाली गई थी। 1760 पोस्टों पर आप लोग की भर्ती निकाली गई थी। इसमें दोस्तों जो भी कैंडिडेट फिजिकल पास हैं उन कैंडिडेट के कमेंट है कि मेरा रिटर्न एग्जाम कब होगा और सिलेबस क्या रहने वाला है, सेप स्कोर क्या रहने वाला है। चूँकि दोस्तों एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों आप लोग को हम क्लियर कर देंगे कि आप लोग का सिलेबस क्या रहने वाला है। और चूँकि दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है, इसको कैसे क्वालिफाई हम कर सकते हैं। चूँकि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सिलेक्शन का मेन भूमिका है दोस्तों टाइपिंग, यानी दोस्तों बीएसएफ हेड कांस्टेबल में दोस्तों सिलेक्शन का मेन जो भूमिका होती है, जो भूमिका निभाता है वो है दोस्तों टाइपिंग। टाइपिंग आप लोगों को कैसे तैयार करना है इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे और एग्जाम डेट के बारे में दोस्तों हम बताएंगे। चूँकि दोस्तों आरटीआई लगाया जा रहा है, उसका क्या क्या रिस्पॉन्स मिला है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में दोस्तों टाइपिंग टेस्ट आप लोग को समझना बेहद ज़रूरी है। टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो दोस्तों आप लोग को इंग्लिश में आप लोग को 35 वर्ड पर मिनट आप लोग को टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी में आप लोग को 30 वर्ड पर मिनट आप लोग को टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये दो लैंग्वेज में आप लोग से टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ये ऑप्शनल है, इसमें से कोई एक ही लैंग्वेज में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, या तो हिंदी में दीजिए नहीं तो इंग्लिश में दीजिए, किसी एक ही लैंग्वेज में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। बारे में चूंकि ये ऑप्शनल है, इसमें से किसी एक ही लैंग्वेज में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। अगर आपका टाइपिंग टेस्ट जैसे कि आप लोग आपका हिंदी में टाइपिंग टेस्ट अच्छा है तो हिंदी में दीजिए, अगर इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट अच्छा है तो इंग्लिश में दीजिए। तो ये ऑप्शनल, इसमें टाइपिंग टेस्ट आप लोगों को करना होगा। और दोस्तों हमने ये बताया है कि सिलेक्शन का मेन भूमिका जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल में है वो दोस्तों टाइपिंग है। चूँकि मानते हैं आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, आगे आप रिटर्न एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन दोस्तों टाइपिंग टेस्ट जो है उसमें दोस्तों काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट पास करना दोस्तों बहुत नामुमकिन है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान देते हुए आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कीजिए। अब रही बात दोस्तों सेप स्कोर के बारे में हम बात करते हैं कि सेप स्कोर क्या रहने वाला है। चूँकि दोस्तों इसमें आप लोग जैसे मान लीजिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती है, तो इसमें आप लोग को सेप स्कोर क्या रहने वाला है। चूँकि आप लोग को अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी से अगर आते हैं या ओबीसी से आते हैं, तो दोस्तों आप लोग को कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी दोस्तों सेप स्कोर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोग 70 से लेकर दोस्तों 75 प्लस मान के चलिए जनरल वालों का। उसके बाद दोस्तों 70 यानी दोस्तों 69 से लेकर आप लोग 73 यानी दोस्तों 69 से लेकर 73 के बीच में आप लोग को कट ऑफ जाने वाला है, यानी दोस्तों सेप स्कोर। अगर मान लीजिए इतना आपका नंबर बन रहा है, या यानी दोस्तों प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपका इतना नंबर बन रहा है, अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 70-75 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेप स्कोर यानी सेफ जोन में हैं, इतना आप समझिए। अगर ओबीसी से है तो 69 से लेकर 73 के बीच में आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। या प्रैक्टिस सेट दीजिए या मॉक टेस्ट दीजिए, आपका अगर इतना नंबर बन रहा है तो आप समझ लीजिए अपने आप को सेफ जोन में आप मान सकते हैं। बट दोस्तों जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा, ये चीज़ क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस। उसके बाद दोस्तों हम एग्ज़ाम डेट के बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस के बारे में हम थोड़ा समझ लें तो दोस्तों हिंदी या इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट कमेंट ये पूछ रहे थे कि सर हिंदी इंग्लिश क्या दोनों में हमको एग्ज़ाम देना होगा, 10-10 क्वेश्चन क्या दोनों में पूछेगा। तो ये चीज़ हम क्लियर कर दें, किसी एक में या तो आप हिंदी में एग्ज़ाम दीजिए या तो दोस्तों इंग्लिश में दीजिए। चूँकि दोस्तों ये सिलेबस है, ये नहीं है कि आपका जो जैसे जो पेपर आता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो ये चीज़ तो हम आगे बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन साथ साथ आप लोग को ये समझना है कि ये दो सब्जेक्ट का नाम दिया है, इसमें से किसी एक ही सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन आपको करना है। ये चीज़ क्लियर है और इसमें 20 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। मैथ से आप लोग को 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों
क्लिनिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 नंबर आप लोग को जीगा। टोटल आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। यानी दोस्तों 5 सब्जेक्ट से आप लोग जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आप लोग को मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को जो टाइम मिलने वाला है 1 घंटे 40 मिनट में आप लोग को 100 क्वेश्चन अटेंड करना है। इसके अकॉर्डिंग देखते हुए अपना तैयारी कीजिएगा। रही बात कि इसमें निगेटिव मार्किंग तो इसमें निगेटिव मार्किंग आप लोग की नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी अच्छे तरीके से कीजिएगा। अब रही बात दोस्तों कि आपको एग्ज़ाम कब तक होगा, तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग दोस्तों हम ये चीज़ क्लियर कर दें। एग्ज़ाम आप लोगों को देखिए आरटीआई लगाया जा रहा है, उसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। आरटीआई लगाया जा रहा है तो दोस्तों कोई एक्चुअल दोस्तों जो डेट है वो एक्चुअल डेट कोई नहीं बताएगा। आरटीआई भले लगाया जा रहा है लेकिन एक्चुअल जो डेट है एक्चुअल डेट कोई नहीं बताएगा। जो बीएसएफ यानी दोस्तों सीएपीएफ के द्वारा भर्ती निकाला गया, इसका नोडल फोर्स बीएसएफ है। तो बीएसएफ जब चाहेगी तब आप लोगों को रिटर्न एग्जाम वगैरह कंप्लीट करा लेगी। लेकिन रही बात दोस्तों कि आखिर कब तक हो गया, तो इस चीज़ को क्लियर कर दे दोस्तों। आरटीआई लगाया गया था, आरटीआई लगाया था, उसमें दोस्तों आप लोग को ये चीज़ बताया गया है कि आप लोग का बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के रिटर्न एग्जाम एक्सेप्टेड डेट आप लोग को हम क्लियर कर दें। एक्सेप्टेड डेट दोस्तों अगस्त में ही आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट आप लोग को देखने को मिलेगा। चूँकि दोस्तों कोई भी एक्चुअल टाइम नहीं बताएगा, कोई एक्चुअल डेट नहीं बता पाएगा। यूट्यूब पे जितने इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग हैं, हमारे सीनियर हैं चाहे हमारे जूनियर हैं, जितने लोग हैं कोई एक्चुअल टाइम नहीं बताएगा, एक्चुअल डेट नहीं बता पाएगा। देखिए आरटीआई लगाया जा रहा है, आरटीआई लगाया जा रहा है, उसमें दोस्तों यही चीज़ आप लोगों को बताया जा रहा है कि एक्सेप्टेड आप लोग को टाइम बता दिया जा रहा है, कितने दिन के अंदर में आप लोग को रिटर्न एग्जाम कंप्लीट करा लिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल टाइम नहीं है। तो दोस्तों एक्सेप्टेड आप ये मान के चलिए कि अगस्त में आप लोग को रिटर्न एग्जाम कंप्लीट करा लिया जाएगा, यानी दोस्तों रिटर्न एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो बीएसएफ में दोस्तों जो इसका नोडल फोर्स है यानी दोस्तों सीएपीएफ के द्वारा आप लोग की भर्ती निकाली गई है, इसका नोडल फोर्स है बीएसएफ। नोडल फोर्स कौन सा है, तो दोस्तों बीएसएफ है। तो मान लीजिए बीएसएफ फिजिकल कंप्लीट करा लिया और रिटर्न एग्जाम का वेट किया जाएगा। इसमें दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आप किसी संस्था को टेंडर दिया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए। लेकिन दोस्तों रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अभी कोई शेड्यूल तैयार नहीं हुआ है, यानी दोस्तों कोई मतलब जो बोला जाता है कोई अभी डेट वगैरह सारी चीज़ें कोई अभी तैयार नहीं हुआ है अभी तक रिटर्न एग्जाम को लेकर। बट दोस्तों एक्सेप्टेड आप लोग को अगस्त में रिटर्न एग्जाम शुरू होने की पूरी संभावना है कि आपको रिटर्न एग्जाम अगस्त में ही कंप्लीट करा लिया जाए। तो दोस्तों यही था छोटा सा अपडेट जो हम तक पहुँचाने की कोशिश करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय।